हेलो एवरीवन। हम लोग जेने डायोड पे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये 8 वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस आर एस है, सीरीज रेसिस्टेंस, और जेने डायोड का वोल्टेज दिया हुआ है 5 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज, और 1 किलो ओम आपका लोड रेसिस्टेंस है। यहाँ पर पावर रेटिंग दी हुई है पीजेड मैक्सिमम पावर कितनी लॉस हो सकती है इसके थ्रू, ये 10 मिलीवाट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम मैक्सिमम करंट भी निकाल सकते हैं। जेनर डायोड की मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, पावर रेटिंग अपॉन वोल्टेज, तो ये हो जाएगा आपका 10/5 मतलब 2 मिली एम्पियर। ठीक है, और लोड के थ्रू जो करंट जा रही IL वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सप्लाई बनी रहेगी 5 वोल्ट अपॉन 1 किलो मतलब कि 5 मिली एम्पियर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पावर रेटिंग दी हुई है, RS की वैल्यू निकालनी है। और RS की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है कि टू रेगुलेट अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, मतलब ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को यहाँ पर आउटपुट एक रेगुलेटेड सप्लाई देता रहे, इस अनरेगुलेटेड के लिए यहाँ पर हमें रेगुलेटेड सप्लाई मिलती रहे, मतलब कि वही अपना कांस्टेंट वोल्टेज विजन मिलता रहे। इसके लिए RS की वैल्यू क्या होगी, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ RS टू रेगुलेट अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो समझ जाओ इस लैंग्वेज से, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को रेगुलेट करना, दैट मीन्स यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखना है, उसके लिए RS की वैल्यू क्या होगी। तो हमने इस पे डिटेल में चर्चा की है थ्योरी में, कि जो है ये इसकी एक रेंज होती है। ठीक है, और वो रेंज कैसे निकलेगी, वो IL निकल गया और जेडएम मतलब मैक्सिमम करंट, ये करंट कितनी लेगा। और हम ये जानते हैं कि जो जेनर डायोड की मिनिमम करंट कितनी हो सकती है इसके अंदर, 0 एम्पियर। ठीक है, तो I की वैल्यू निकाल सकते हैं। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, IZ प्लस IL। अब I की भी दो वैल्यू होंगी, I मिनिमम और I मैक्सिमम। I मिनिमम कितनी होगी, जब IZ की मिनिमम वैल्यू डालेंगे 0, IL 5 है तो ये 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। और I मैक्स कितना होगा, IL तो फिक्स है, IZ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये पावर रेटिंग से निकल के आ गई, तो ये बन जाएगा अपना 7 मिली एम्पियर, दो ऐड कर देंगे। और यहाँ से RS की वैल्यू आप जानते हो, RS क्या होगा, रेसिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज कितना होगा, 8 माइनस 5 मतलब कि 3, और अपॉन करंट I। अब I की दो वैल्यूज हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। जब हम मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे तो डेनोमिनेटर में जो मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम निकलेगा। तो R मिनिमम कितना हो गया, R मिनिमम हो जाएगा 3/7 किलो ओम, क्योंकि मिली एम्पियर्स में करंट है तो किलो ओम में अपना रेसिस्टेंस आएगा। ठीक है, और R मैक्सिमम कितना होगा, R मैक्सिमम जब I की मिनिमम वैल्यू डालेंगे 5, 3/5 किलो ओम, तो ये दो वैल्यूज आएंगी। इसी के बीच RS होना चाहिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इनके बीच में RS अगर है तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर रेगुलेटेड सप्लाई मिलती रहेगी 5 वोल्ट। ओके, तो ये रेंज काम होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर्स में आपको कोई मैचिंग नहीं मिलेगी। उसमें लिखा है 5, 10, 100, 1 ऐसे करके, 1 किलो ओम, 10 किलो ओम, 100 किलो ओम या 110 ओम ऐसे करके दिया हुआ है इंटीजर नंबर्स। बट एक फिक्स वैल्यू तो हो ही नहीं सकती ना, और फिक्स वैल्यू अगर देते भी तो इनके बीच में कोई देते तो आंसर आ जाता। ओके, तो ये एक बोनस मार्क क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, इसमें बोनस मिला है, ये इसमें ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपसे RS पूछा गया है। दिया क्या है कि जेनर डायोड में पावर लॉस कितना हो रहा है, 20 मिलीवाट। RS की वैल्यू पूछा है, तो पावर लॉस हम जानते हैं जेनर डायोड के अंदर क्या होगा, VZ इंटू IZ इज इक्वल्स टू VI से। ओके, तो यहाँ पर VZ दिया आपको 5 वोल्ट, तो 5 इंटू IZ, और PZ दिया है 20, तो IZ कितना आ जाएगा, IZ आ जाएगा 20/5, दैट मीन्स 4 मिली एम्पियर। तो जेनर डायोड में कितनी करंट जा रही है वो हमें पता चल गई।
और इसमें कितनी जाएगी IL, IL होगी 5/5 मतलब 1 मिली एम्पियर। ठीक है, मतलब RS की वैल्यू बतानी है ताकि यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है। अब देखिए ये कुछ नहीं लिखा है, केवल पीजेड दिया हुआ है। अब पीजेड से आपको समझ जाना चाहिए कि ये ऑपरेशन में है, ये ऑन है, ये ऑफ नहीं है। तो यहाँ पर वीओ चेक करने की जरूरत है ही नहीं, और वीओ चेक भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आरएस नहीं दिया हुआ है। हम भाई ऑन ऑफ के लिए चेक करते थे ना पहले, तो यहाँ चेक करने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर लॉस जेनर डायोड में दिया हुआ कितना हो रहा है, और वो तभी होगा जब इसके अंदर से करंट जाएगी, और इसके अंदर करंट तभी जाएगी जब ये ऑपरेट करेगा। दैट मीन्स ये ऑन स्टेट में है। बस ये कंक्लूजन निकल जाता है हमारा। तो इसलिए हमने सीधा ऑपरेशन में मान लिया इसको। तो 5 वोल्ट है, तो यहाँ से अपना IL आ गया ये। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IZ प्लस IL। तो इसका आ जाएगा मान 5 मिली एम्पियर। ठीक है, 4 प्लस 1। और I को हम लिख क्या सकते हैं, दिस माइनस दिस वोल्टेज 8 माइनस 5 मतलब कि 8 माइनस 5 मतलब 3, और अपॉन ये जो करंट आई जा रही है, अपॉन करंट अपॉन रेसिस्टेंस I इज इक्वल्स टू V अपॉन R रेसिस्टेंस, ये आएगा। ठीक है, I की वैल्यू कैसे लिखेंगे, I की वैल्यू लिखेंगे दिस माइनस दिस अपॉन RS। ओके, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस, करंट आ जाएगा I इज इक्वल्स टू V बाई R से। तो यहाँ से अपना RS आ जाएगा, RS इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/5। ये मिली एम्पियर में है तो इसको वैल्यू आएगी किलो ओम में। 3/5 किलो ओम मतलब 5 किलो ओम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इसमें 2 जेनर डायोड लगे हुए हैं, सीरीज में आइडेंटिकल हैं, और टोटल वोल्टेज डिफरेंस 8 वोल्ट दिया हुआ है। इसका मतलब है ये 4 होगा VZ, इसका भी 4 VZ होगा। ओके, अब ये ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे लोड लगा ही नहीं है। अगर हम इसको हटा दें, ऑपरेट कर रहा है कि नहीं इसको चेक करने का क्या तरीका है, इसको हटा दें तो यहाँ पर कितना वोल्टेज अगर करेगा 12 वोल्ट, जो कि टोटल जेनर दोनों डायोड के वोल्टेज से ज्यादा है। इसका मतलब दोनों ऑपरेशन में है। ठीक है, तो दोनों ऑपरेशन में है तो इसमें कुछ करंट जा रही होगी। करंट कैसे निकलेगी, करंट निकलेगी यहाँ का वोल्टेज 12 है माइनस यहाँ का वोल्टेज 8 अपॉन बीच का रेसिस्टेंस कितना है 400। तो ये आ जाएगा 4/400। एक जीरो ऊपर और बढ़ा दो, नीचे बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻3। 10 ऊपर चला जाएगा -3 हो जाएगा, वो बना देगा मिली, बचेगा 40/4 मतलब कि 10 मिली एम्पियर करंट आ गई। ओके, इसके अंदर 10 मिली एम्पियर करंट जा रही है। अब हमसे पूछा क्या गया है, पीजेड इन ईच डायोड। पीजेड मतलब पावर लॉस इन ईच डायोड। तो एक डायोड का कितना है वोल्टेज, जेनर डायोड का वोल्टेज VZ 4 वोल्ट। ठीक है, तो एक डायोड में हमारी कितनी पावर लॉस होगी, पीजेड इज इक्वल टू VZ इंटू IZ। और VZ क्या हो गया 4, IZ क्या हो गया 10 मिली एम्पियर में है, इसलिए हमारी पावर कितनी आ जाएगी 40 मिली वाट। ओके, तो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है लोड इतना है, ये इतना है, ये इतना है, और VZ दिया हुआ, लिखा है पीजेड। पीजेड मतलब पावर लॉस इन डायोड कितना है, x इंटू 10⁻⁻1 वाट। ओके, तो x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखो ऑपरेट कर रहा है कि नहीं ऑपरेट कर रहा है, यहाँ तो चेक कर सकते हैं हम लोग। 90 प्लस 35, तो 90 प्लस 35 कितना हो जाएगा 125। कहने का मतलब 90/125 इंटू कितना सप्लाई है 22। ये देखिए VZ से ज्यादा आ रहा है कि नहीं, VZ कितना है 15 वोल्ट। तो कैसे करेंगे, यहाँ 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 एकन 5 कन्वर्ट 40, 18×5 90, और यहाँ पर 25 आ जाएगा, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39/25। तो ये आ जाएगा 25 एकन 25, बचा कितना 13,
25 15 40 होता है, 39 है तो 13 बचा, 136 हुआ। 136 हुआ तो 25 पंचे 125, फिर कुछ बचेगा तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 15 वोल्ट से ज़्यादा है, तो ये ऑपरेट कर रहा है, इसमें करंट जाएगी। ठीक है, ये चेक करना जरूरी है। अगर ऑपरेट नहीं करता तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती, जीरो, पावर लॉस होता ही नहीं, करंट जीरो हो जाती। ठीक है, समझ में आई बात। अगर ये 14 से नीचे या 15 से नीचे या कुछ आता वैल्यू, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें करंट ही नहीं जा रही, करंट नहीं जा रही तो पावर लॉस नहीं होगा, पावर लॉस नहीं होगा तो ये जीरो जीरो होना चाहिए, इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए। चेक करा हमने तो देखा ये 15 से ज़्यादा है। इसे चेक कर लेते हैं, 25 में 25 हो गया और ये हुआ 25 15 40, तो कितना बचा था, 14 बचा था। हाँ ये हुआ, तो ये 25 6 का 150 तो नहीं जाएगा, 25 पंचे 125। हाँ, और फिर उधर कितना बच जाएगा, उधर बच जाएगा 15 6 21 करके, फिर पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब 15 से ज़्यादा है तो ये ऑपरेट कर रहा है। अब हम पीजेड निकाल सकते हैं, तो पीजेड कितना होगा, पीजेड अपना वही होगा वीजेड आई जेड। अब वीजेड तो पता है 15 वोल्ट, बट आई जेड निकालना है। आई जेड निकालने के लिए वही तरीका अपना, आई जेड इज इक्वल्स टू आई माइनस आई एल। आई कितना होगा 22 माइनस 15, तो 22 में से 15 गया, 7 बचा, 7 अपॉन ये 35 माइनस आई एल कितना होगा 15/90, ये वोल्टेज और ये रेसिस्टेंस, तो ये हो गया 15 6 का 90, ये 7 बना 35, तो 6 माइनस 5 1 और 6 पंचे 30, ये 1/30 आ गया आई जेड की वैल्यू, और यहाँ रख देते हैं हम लोग। तो पी जेड कितना आ जाएगा 15 इंटू 1/30। ठीक है, अब देखिए ये ओम्स में रेसिस्टेंस दिए हुए हैं, वोल्टेज वोल्ट में दिया हुआ है, तो ये करंट किस में आएगी, एम्पियर में आएगी करंट। ठीक है, अच्छा तो हमने ये कर लिया इसको, 15 दूनी 30, 0.5 आ गया, 0.5, और 0.5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1 वाट। आंसर लिखा हुआ x इंटू 10⁻⁻1 वाट, x की जगह क्या हो गया 5, x की वैल्यू कितनी हो गई 5। ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है I इन 2 किलो ओम, 2 किलो ओम में मतलब लोड रेजिस्टेंस में कितनी करंट इतनी करंट जा रही है, तो ये फिल इन द ब्लैंक वाला है, यहाँ पर कितनी वैल्यू होनी चाहिए, इतना इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर करंट इसमें जा रही है। तो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालनी है, इसे थ्रू करंट निकालनी है। तो सबसे पहले देखो ऑन है कि नहीं, ये ऑन होने के लिए क्या चेक करेंगे, 2/2 + 1 3 और इंटू वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, ये देखिए। ठीक है, ये 10 वोल्ट लगा रखा है, उल्टा सीधा बनाते हैं, हम बता रहे थे अलग अलग फिगर होंगे सेम चीज़ होगी, तो यहाँ पर 10 कर लेंगे हम लोग, 20/3 मतलब कि 6.67 किलो ओम में रेजिस्टेंसेस है, तो ये मिली एम्पियर आएगी। ठीक है, ओह सॉरी, ये हम अभी चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे थे, ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, तो 2/3 इंटू 20 ये 6.67 वोल्ट आया, और वीजर दिया है 5 वोल्ट, तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये ऑपरेट कर रहा है, तो इसके अंदर करंट जाएगी। ठीक है, तो हमें आई एल निकालना है, इसका मतलब अगर ऑपरेट कर रहा है तो ये कितना वोल्टेज फिक्स कर देगा 5 वोल्ट, तो 5/2 कर लीजिए आप, बस आई एल निकल आएगा, आई एल इज इक्वल्स टू 5/2, 2 किलो ओम में है, 5 वोल्टेज यहाँ पर इसके क्रॉस है, तो ये मिली एम्पियर में करंट आएगी 2.5 मिली एम्पियर। अच्छा, एम्पियर में दी हुई है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, यहाँ लिखा है दिस इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, तो दिस की वैल्यू क्या हो गई 25, तो ये आंसर हो गया 25। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आई जेड मैक्स पूछा है। अब देखिए यहाँ पर सप्लाई को इसने वेरी कराया, ये भी केस हम देख चुके हैं, सप्लाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है,
10 वोल्ट से लेकर के 16 वोल्ट तक वेरी कर रही है। और मैक्सिमम करंट की बात कहा है इसने, मैक्सिमम करंट कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो क्या ये ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। कैसे ऑपरेट चेक करेंगे, 4/6, 4/4+2 मतलब 4/6 ये हो गया, इंटू सप्लाई कितना, मिनिमम वाले पे चेक कर लो पहले, ये हो जाएगा 40/6, 40/6 मतलब कि हो जाएगा 6×36, 40 फिर 6×36 हो जाएगा 40/6, ठीक है, 36 40 यही आ जाएगा, ठीक है, कितने वोल्ट आया। और जबकि वीजेड की वैल्यू इसमें कितनी दी गई है, वीजेड 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 की वैल्यू शायद मैंने छोड़ दी है, गलती से, लेट मी चेक। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसमें वीजेड की वैल्यू मैं लिखना भूल गया था, ठीक है, तो ये 6 वोल्ट है। ओके, अब चेक करते हैं इसमें क्या पूछा गया है, जनरल करंट मैक्सिमम कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करिए कि जो है ये ऑपरेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 4/4+2 मतलब कि 4/6 इंटू मिनिमम वाले पे पहले चेक करते हैं 10 वोल्ट, तो अपना 40/6 आ जाएगा, तो 6.67 वोल्ट। और ये अपना है वीजेड 6, तो ये ज़्यादा है इससे, इसका मतलब ये ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। ऑपरेट इस पे अगर कर रहा है तो इससे हाइयर वाले पे तो करेगा ही करेगा 100%। अब सप्लाई 10 से लेकर के 16 तक बदल रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। और हमें आई जेड मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम करंट इसके अंदर कब जाएगी, तो जब सप्लाई मैक्सिमम होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा तो ज्यादा करंट जाएगी, तो इस वाले पे हमें करंट निकाल लेनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले आई निकाल लेते हैं। आई कितना आ जाएगा, 16 माइनस 6 10 अपॉन ये 2 किलो ओम, 2 किलो ओम रखो किलो ओम में, तो ये कितने आएगा मिली एम्पियर में, तो ये 5 मिली एम्पियर करंट आ गई, नेट करंट आ गई। और आई जेड कितनी होगी, आई जेड होगी अपनी आई माइनस आई एल, आई माइनस आई एल, आई की वैल्यू 5 मिली एम्पियर आ गई है, माइनस आई एल कितना होगा 6/4, 6/4, तो आ जाएगी कितनी 1.5, 5 माइनस 1.5, ठीक है, वो भी मिली एम्पियर में आएगी, तो अपना आ गया 3.5 मिली एम्पियर। आई जेड करंट आ गई, और यही आई जेड करंट मैक्सिमम करंट होगी, क्यों, क्योंकि हमने मैक्सिमम वाले वोल्टेज पे निकाली है, मिनिमम वाले पे निकालेंगे तो मिनिमम आएगी, तो इससे ज़्यादा करंट नहीं जाएगी। ओके, जब सप्लाई 10 से 16 वोल्ट तक चेंज होगा तो 10 वोल्ट पे कुछ करंट अलग जाएगी, फिर 11 पे अलग जाएगी, 12 पे अलग, 16 पे सबसे ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और करंट बढ़ती किसके थ्रू है, केवल इसी के थ्रू, क्योंकि इसके थ्रू बदलनी नहीं है, क्योंकि वीजेड कांस्टेंट है और आरएल भी कांस्टेंट है, आईएल यही बना रहना है 6/4। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई जेड मिनिमम आई जेड मैक्सिमम, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चेक करो कि ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4/4+1 मतलब 4/5 इंटू मिनिमम वाला वोल्टेज 8 है, 8 रखा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 832/5, 5×9 और 5 दूनी नहीं 5×20, 6.4 आ गया। और है कितना वीजेड 6, इसका मतलब ये ज़्यादा है तो ये ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर करंट जा रही है। अब करंट जा रही है अगर, तो हम आई जेड मिनिमम आई जेड मैक्सिमम दोनों निकाल लेंगे। अगर 8 वोल्ट पे जा रही है तो 16 वोल्ट पे तो जाएगी ही जाएगी। ओके, मिनिमम कब निकलेगी करंट, जब ये मिनिमम वोल्टेज लगाएंगे यहाँ पे। मैक्सिमम कब निकलेगी, जब मैक्सिमम वाला वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम मिनिमम निकाल लेते हैं। मिनिमम के लिए हम क्या लिखेंगे, आई जेड मिनिमम, आई जेड मिनिमम, आई जेड मिनिमम क्या होगी, होगी आई मिनिमम
माइनस आई एल तो कांस्टेंट बनी रहेगी। आई एल कैसे निकाल सकते हैं, 6/4 आई इक्वल टू वी बाई आर। तो ये 6 और ये 4, तो ये आ जाएगी 1.5 मिली एम्पियर। ये तो चेंज नहीं होनी, ठीक है। किलो ओम में रेजिस्टेंस है तो मिली एम्पियर में करंट आ जाएगी। तो ये हो गया अपना आई मिनिमम माइनस 1.5। ओके, अब आई मिनिमम क्या होगा, आई मिनिमम यहां से निकलेगा 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना हुआ 3, मिनिमम वाला लिया 8 माइनस यहाँ पर कितना है 5 बना हुआ है, और अपॉन 1 किलो, तो 1 रखा तो 1 है, तो 3 आ गया 3 मिली एम्पियर माइनस 1.5 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 1.5 मिली एम्पियर। और ऐसे ही आई जेड मैक्स की बात करेगा तो मैक्स में क्या लिखेंगे, आई मैक्स माइनस 1.5। आई मैक्स कितना होगा जब ये मैक्सिमम लेंगे, 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा, नो ये 6 है, 8 माइनस 6 कितना होगा 2। हाँ पहला भी गलत हो गया, देखिए 5 नहीं है, वीजेड कितना है 6 वोल्ट है, तो 8 माइनस 6 करेंगे, तो 8 माइनस 6 2 और अपॉन 1 माइनस 1.5, तो कहने का मतलब कितना आ जाएगा 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है। दूसरे में करेंगे 16 माइनस 6 तो आ जाएगा 10 और अपॉन 1, तो ये 10 मिली एम्पियर माइनस 1.5, तो ये कितनी आ जाएगी 8.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो मिनिमम करंट कितनी आएगी 0.5 मिली एम्पियर और मैक्सिमम कितनी आएगी 8.5 मिली एम्पियर। ओके, 6 वोल्ट था ये, पहले हमने 5 ले लिया था गलती से। तो ये भी क्वेश्चन हो गया अपना वेरिएबल सप्लाई का। इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है पीजेड, तो सिंपल है, सबसे पहले चेक करो ऑपरेट कर रहा है कि नहीं। तो 5/6, 5/5 + 1, 6 इंटू 24, 6 चौक 24 कितना आ जाएगा 20, और यहाँ कितना है 10, ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये ऑपरेट करेगा। और पीजेड निकालने का एक ही तरीका, पीजेड इज इक्वल्स टू वीजेड आई जेड। ओके, और वीजेड कितना है यहाँ पे, वीजेड है 10, आई जेड कैसे निकालेंगे, आई माइनस आई एल से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 इंटू आई कितना होगा यहाँ लिख लेता हूँ मैं, पीजेड इज इक्वल्स टू 10 इंटू आई होगा 24 माइनस 10 14, 24 माइनस 10 14 अपॉन 1, तो ये हो गया 14 मिली एम्पियर माइनस आई एल कितना होगा 10/5 2, तो ये कितना हो जाएगा 12 120, तो 120 क्या होगा, क्योंकि किलो में रेसिस्टेंस है तो करंट मिली एम्पियर में निकलेगी, इसलिए ये मिली वाट हो जाएगा, ठीक है। करंट मिली एम्पियर्स में है, वोल्टेज वोल्ट में है, तो ये मिली वाट में इतना पावर लॉस यहाँ पर होगी। ओके, पीजेड इज इक्वल टू 120 मिली वाट। बस यही था क्वेश्चन। ओके, तो कैसे आई निकालना है, कैसे आई जेड निकालना है, कैसे आई एल निकालना है, अब तक ये आइडिया हो जाना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।